मोदी जी जितनी बार बिहार आते हैं तो बिहार को क्या देते हैं नहीं देते हैं तो बाद में गणना होगी। आपके हमारे पैसे से यहाँ आ रहे हैं। जनसुराज के संस्थापक और मशहूर रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित बिहार दौरे को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने पीएम पर बिहार के संसाधनों का अपने प्रचार के लिए दुरुपयोग करने का गंभीर आरोप लगाया। किशोर ने कहा कि पीएम की रैलियों और सुरक्षा पर बिहार की जनता का पैसा खर्च हो रहा है, जबकि गरीब और पिछड़े राज्य के विकास के लिए कोई ठोस घोषणा नहीं की जा रही है। प्रशांत किशोर ने पंचायती राज दिवस के लिए पीएम के बिहार दौरे पर सवाल उठाते हुए पूछा, इस साल ही बिहार क्यों? पिछले वर्षों में पीएम इस अवसर पर बिहार क्यों नहीं आए? उन्होंने इस दौरे को आगामी बिहार विधानसभा चुनावों से जोड़ा और इसे राजनीतिक प्रचार का हिस्सा बताया। बेरोजगारी और उद्योगों के सवाल पर किशोर ने पीएम द्वारा नई ट्रेनों की घोषणा पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा, जब तक बिहार में फैक्ट्रियां नहीं लगेंगी तब तक युवा इन ट्रेनों में बैठकर दूसरे राज्यों में मजदूरी करने के लिए मजबूर रहेंगे। उन्होंने बिहार की बंद पड़ी चीनी मिलों को दोबारा शुरू करने और राज्य में उद्योग स्थापित करने की मांग उठाई। किशोर ने कहा कि सिर्फ ट्रेनें चलाने या मंच से भाषण देने से बिहार के युवाओं की बेरोजगारी का समाधान नहीं होगा। 1.25 लाख करोड़ के पैकेज का हिसाब मांगा। 2015 के पीएम मोदी ने बिहार के लिए 1,25,000 रुपए के विशेष पैकेज की घोषणा की थी। इस पर निशाना साधते हुए किशोर ने सवाल किया, उस पैकेज का क्या हुआ? अगर केंद्र ने वे राशि भेजी तो बिहार में बीजेपी जेडीयू की सरकार ने उसका क्या किया? उन्होंने आरोप लगाया कि अगर राशि आई भी तो उसे लूट लिया गया और बिहार की जनता को इसका कोई भी लाभ नहीं मिला। जनसुराज की विचारधारा और बीजेपी को चुनौती। प्रशांत किशोर ने जनसुराज को गांधी, अंबेडकर, लोहिया और जयप्रकाश नारायण की विचारधारा से जोड़ा। उन्होंने कहा कि देश की 80% हिंदू आबादी में से सिर्फ 40% ही बीजेपी को वोट देते हैं। इसका मतलब है कि 40% हिंदुओं ने बीजेपी का समर्थन नहीं किया है। जनसुराज इन वोटरों और मुस्लिम समुदाय को छोड़कर एक सामाजिक और राजनीतिक गठबंधन बनाना चाहता है ताकि बीजेपी को चुनौती दी जा सके। प्रशांत किशोर के इन तीखे बयानों ने बिहार की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है। उनके सवालों का जवाब बीजेपी और केंद्र सरकार कैसे देती है, ये देखना दिलचस्प होगा। बिहार की जनता अब इस सियासी जंग पर नजर रखे हुए हैं। तो मोदी जी 29 को आ रहे हैं तो आपको सूचित कर दें कि आपके टैक्स के पैसे से 2-4-10 लाख रुपया आपका और अब मोदी जी के सुरक्षा पर और मीटिंग पर खर्चा होगा। क्योंकि मोदी जी जितनी बार बिहार आते हैं तो बिहार को क्या देते हैं नहीं देते हैं तो बाद में गणना होगी। आपके हमारे पैसे से यहाँ आ रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री हैं। अभी मधुबनी में आए थे, पूरे राज्य के पंचायत से जुड़े हुए नेताओं को इकट्ठा किया गया। करोड़ों रुपया बिहार सरकार का खर्चा हुआ। आप मुजफ्फरपुर में अपने डीएम से जाकर पूछिएगा कि कितना रुपया आप लोग आरटीआई लगाइए कि कितना रुपया लगाकर मुजफ्फरपुर से चुने हुए प्रतिनिधियों को मधुबनी के सभा में ले जाया गया। और मधुबनी में उन्होंने घोषणा क्या की? मधुबनी में मोदी जी ने घोषणा की, देखिए ऊपर वाला भी है, उनके मुंह से निकला क्या कि सहरसा कहना चाह रहे थे, सहरसा का प्रोनाउंसिएशन गलत कर दिए, लेकिन कहा उन्होंने ये कि सहरसा से गुजरात और महाराष्ट्र जाने के लिए नई वंदे भारत ट्रेन चलेगी ताकि श्रमिक परिवार, ध्यान दीजिए, श्रमिक परिवार के बच्चों को जाने में सुविधा हो। और यहाँ पत्रकार और हम लोग ताली बजा रहे हैं कि मोदी जी वंदे भारत देकर गए। वंदे भारत किस लिए दिए हैं कि आपका हमारा बच्चा यहाँ मुजफ्फरपुर से, मधुबनी से, दरभंगा से मजदूर बनकर जाएगा गुजरात में काम करने, तो फैक्ट्री लगेगा गुजरात में, और आपका हमारा बच्चा जाएगा ट्रेन में बैठ के वहां मजदूरी करने। अब बिहार के लोगों का मत मारा गया, हम लोग ताली बजा रहे हैं कि 4 गो नया ट्रेन खुला है। आप कभी ये सुने हैं कि मोदी जी गुजरात में ये कहे हों कि भाई गुजरात से एक ट्रेन खुलेगी जिससे गुजरात के बच्चे जाएंगे तमिलनाडु, महाराष्ट्र में काम करने? अगर मोदी जी ये कह दें तो गुजरात में एक आदमी वोट नहीं देगा। लेकिन बिहार में तो राजनीति इसे पर है कि हमको 2 और ट्रेन खुल जाए ताकि हम लोग के बच्चे जानवर की तरह बैठ के यहाँ से जाएं मजदूरी करने। अरे भाई, अंग्रेज भी यहाँ से रेलवे लाइन लगाया था। काहे लगाया था रेलवे लाइन? कि यहाँ से कॉटन और सारा सामान। नवंबर के बाद फिर आपको दिखेंगे नहीं 2 बरस। आप बताइए 2015 में मोदी जी ने आरा से अनाउंस किया 80,000 करोड़ दूं कि 90,000 करोड़ दूं, 90,000 करोड़ दूं कि 1 लाख करोड़ दूं। अच्छा, 1,25,000 करोड़ देता हूं, दे दिया। अब आप लोग बताइए कि सरकार केंद्र में मोदी जी की है, एनडीए की है,
अब बिहार में भी सरकार एनडीए की है, तब तो दो ही बात हो सकता है, या तो मोदी जी ने पैसा भेजा नहीं, या फिर पैसा भेजा उनके एनडीए के साथियों ने, जो कि अभी मंगल काल जिन लोगों का चल रहा है, वो सब लूट लिया पैसा। तीसरा बात तो कोई हो नहीं सकता है, क्योंकि आपको हमको 1,25,000 करोड़ का कोई काम तो दिख नहीं रहा है बिहार में। तो आप पत्रकार हैं, अगली बार ये पूछिएगा कि भाई 1,25,000 करोड़ मोदी जी ने भेजा नहीं, कि भेजा तुम लोगों ने मिलकर मंगल काल करने के चक्कर में लूट लिया।